कि अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। जिस देश में कट्टरपंथी मजबूत हो जाते हैं उस देश के सेक्युलरिज्म को कैसे कुचला जाता है वो आज आप देखेंगे। अब नमाज से 5 मिनट पहले हिंदुओं को अपनी पूजा बंद करनी होगी। लाउड स्पीकर पर कोई भजन चल रहा है तो उसे भी रोकना होगा। ये ऐलान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है। हिंदुओं को चिढ़ा चिढ़ा कर तड़पाया जा रहा है। बांग्लादेश के इस ऐलान का भारत पर भी बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ाने का एक प्लान बनाया है। ये पूरी खबर देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। सरकार का यह भी कहना है कि इस फैसले का पालन उन सभी समितियों को भी करना होगा जो अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों को स्थापित करेंगी और वहां दुर्गा पूजा मनाई जाएगी, की जाएगी। इन सभी पंडालों में अब नियम सुन लीजिए ध्यान से, हर जगह पर इन पंडालों में भी और बाहर भी अजान से और नमाज से 5 मिनट पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ को बंद करना अब से अनिवार्य होगा और अजान के दौरान और नमाज के समय लाउड स्पीकर पर कोई भी भजन सुनने या धार्मिक मंत्रोच्चारण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही शेख हसीना ने पीएम पद छोड़ा वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा। सबसे पहले आते हैं नमाज पर। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े सभी अनुष्ठान बंद करने के लिए कहा है। हिंदुओं से कहा गया है कि वो अजान और नमाज से पहले साउंड सिस्टम भी बंद कर लें, यानी अजान और नमाज में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के वज़ीर मोहम्मद जहांगीर आलिम चौधरी की जानिब से अजान के दौरान पूजा या म्यूजिक पर पाबंदी आयद किए जाने के फैसले ने भारत में एक बार फिर मीडिया में हलचल मचा दी है। भारतीय मीडिया ने इस फैसले को अक़लियतों के साथ जुल्म करार देते हुए शदीद तनकीद की है और ये दावा किया है कि बांग्लादेश में हिंदू बरादरी के हुकूक पामाल हो रहे हैं। हालांकि इस फैसले का मकसद अजान के दौरान मुसलमानों के लिए सुकून और यकसुई को यकीनी बनाना है, क्योंकि अजान एक मुकद्दस अमल है और उस वक्त म्यूजिक या शोर शराबा उनके लिए तकलीफदेह हो सकता है। भारतीय मीडिया का ये वावेला कोई नई बात नहीं, क्योंकि वो अक्सर इस्लामी ममालिक के फैसलों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जबकि अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक पर खामोशी इख्तियार करते हैं। भारत में मसाजिद पर हमले और मुसलमानों की इबादत में खलल डालने जैसे वाक़यात पर कभी इतनी शिद्दत से आवाज़ नहीं उठाई जाती जितनी कि बांग्लादेश के इस फैसले पर शोर मचाया जा रहा है। ये सूरत हाल भारतीय मीडिया के दोहरे मयार और सियासी प्रोपेगेंडा को जाहिर करती है, जो अवाम के जज्बात को भड़काने के लिए किसी भी मामले को इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। ताहम भारतीय मीडिया इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहा है कि अजान के दौरान खामोशी का तकाजा किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि इस दौरान मुसलमानों के अकायद का एहतराम ज़रूरी है, जो कि एक माशरती जिम्मेदारी है। ये पाबंदी इसी तरह की है जैसे भारत में मुख्तलिफ रियासतों में रात के औकात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाती है ताकि अवामी सुकून को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन भारतीय मीडिया ने जानबूझकर इस मसले को मजहबी रंग देकर फिरका वाराना कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्दअमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर हिंदू ने नमाज से पहले पूजा नहीं रोकी तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ सकता है। मजे की बात देखिए कि मोहम्मद यूनुस ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार नहीं हो रहे जितने बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश तो एक सेक्युलर देश है। सोशल मीडिया पर अब लोगों का कहना है कि जब हिंदू माइनॉरिटी में होते हैं तो सेक्युलरिज्म ऐसा ही होता है। वैसे कई लोगों ने सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा है कि भारत में फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थर फेंके गए। भारत में जगह जगह पर शोभा यात्रा पर भी पत्थरबाजी होती है। यानी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में जब अजान के लिए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा, उससे ठीक 5 मिनट पहले हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए अब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी ये पूजा पाठ रोकनी पड़ेगी।
और इसका कारण यह है कि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान वहां पर बहुसंख्यक हैं। आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश की आबादी के बारे में जरा सोच लीजिए, सुन लीजिए। बांग्लादेश में जो कुल आबादी है उसमें से 91% मुसलमान है और 8% हिंदू आबादी है। 91% मुसलमान, 8% हिंदू। और वहां की सरकार अब यह कहती है कि जब बहुसंख्यक आबादी जो कि मुस्लिम है, अगर किसी भी मस्जिद पर या जिस समय वहां पर अजान का समय हो रहा है, नमाज का समय हो रहा है, उससे 5 मिनट पहले हिंदू समाज को अपना सारा पूजा पाठ बंद करना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू लगातार निशाने पर हैं। वहां अब तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 49 हिंदू टीचर्स को अलग अलग कॉलेजों में वहां से इस्तीफा देकर बाहर निकाला जा चुका है। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले आतंकवादियों को अब वहां जेल से छोड़ा जा रहा है और अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पंडालों में अजान के दौरान पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। लेकिन दुनिया में इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। और जो लोग भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरे में बताते हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले इन हमलों को प्रोपेगेंडा बताते हैं, उन लोगों को आज हम ये भी बताना चाहेंगे कि दोहरे मापदंड क्या होते हैं। एक और सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि सूरत में हुई पत्थरबाजी में एक खतरनाक षड्यंत्र भी दिखा है। इस बार पत्थरबाजी के लिए 6 नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल हुआ ताकि जब ये पकड़े जाएं तो इन्हें ये बोलकर बचाया जा सके कि ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। वैसे बांग्लादेश में नमाज से पहले पूजा रोकने वाले फरमान के बीच भारत के शिमला से भी होश उड़ाने वाली खबर आई है। शिमला में हजारों हिंदू अवैध मस्जिदों पर टूट पड़े हैं। शिमला का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश भारत में ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने का क्या प्लान बना रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो अब अपने देश में म्यांमार से भाग रहे रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगे। अब भारत को अपने देश में रोहिंग्याओं को रहने की जगह देनी होगी। बांग्लादेश की सरकार विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देकर ये बातें बोल रही है। वैसे तो भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया तो आप भारत की तस्वीर सोच सकते हैं। वर्ष 2017 में जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन उसी दिन होना था जिस दिन मुहर्रम का जुलूस निकलना था, यानी दुर्गा पूजा में विसर्जन और मुहर्रम एक दिन पड़ रहे हैं, उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने यह फैसला किया कि पहले मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, बाद में अगले दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। लेकिन जिस बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं,